नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी म्यूजिक थ्योरी में। आज हम संगीत में श्रुति के प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो वीडियो है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक पेपर सेकंड के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। ये एक पीडीएफ है जो कि संगीत रत्नाकर नामक संगीत की पुस्तक से ली गई है। इसमें श्रुति के बारे में व्यापक विस्तार दिया गया है। नॉर्मली जो छोटी मोटी पुस्तक होती है उसमें बहुत कम विस्तार दिया होता है और हम इसे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने नाद के बारे में पढ़ा था, आज हम श्रुति के बारे में पढ़ेंगे। आप सिलेबस के अनुसार मिलान कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम श्रुति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे श्रुति की परिभाषा दी गई है, तीसरी लाइन से पढ़ेंगे। वह सूक्ष्म ध्वनि जो सुनी जा सके एवं संगीत में प्रयुक्त की जा सके अथवा जिसके द्वारा हम स्वरों के अंतराल को स्थापित कर सके उसे श्रुति कहते हैं। देखिए, सुनी जा सकने वाली ध्वनि और संगीत में प्रयुक्त की जा सकने वाली ध्वनि और जहाँ हम स्वरों में अंतराल स्थापित कर सकें उसे श्रुति कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राग विभोध के अनुसार, यहाँ से देखिए नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट देखिए कि जो नाड़ी है यानी हमारे जो ऊपर की ओर दो नाड़ियां हैं तो उसका नाम है इडा एवं पिंगला। उनसे मिली हुई सूक्ष्म नीचे की ओर आई हुई तिरछी छेद वाली 22 नाड़ियां हैं। तो उनसे उतनी ही अर्थात 22 श्रुतियाँ वायु के आघातों से व्यक्त होती हैं। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो दो नाड़ियाँ हैं वो कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें याद रखना है कि ऊपर की दो नाड़ियाँ हैं जिसका नाम है इडा एवं पिंगला, और उनसे सूक्ष्म नीचे की ओर आती हुई जो तिरछी छेद वाली 22 नाड़ियाँ हैं उनसे ही 22 श्रुतियाँ व्यक्त होती हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि कितनी श्रुतियाँ होती हैं, तो 22 होती हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें श्रुति का अर्थ में परिभाषा दी गई है। तो श्रुति शब्द श्रु धातु से उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब होता है सुनना। इसके बाद इसके बारे में बार बार एक ही बात को दोहराया गया है तो इसको हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखिए, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है। नीचे इसमें लिखा हुआ है श्रु धातु श्रवणार्थक होती है, उसमें इत्किन प्रत्यय लगाने से श्रुति शब्द बनता है। तो आपको ध्यान रखना कि श्रु धातु में इत्किन प्रत्यय लगाएं, यानी इसके बाद श्रु के बाद इत्किन प्रत्यय यानी ओनली 30 अक्षर जोड़ने से क्या है कि श्रुति बनता है। उसके बाद जो है यहाँ पे कोई इसमें कोई खास इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पंडित जवाहरनाथ ठाकुर ने परिभाषा दी है यहाँ पे, जो कानों से सुनी जाए समझी जाए जिसकी ऊंचाई नीचाई का स्पष्ट अनुभव किया जा सके ऐसी नादों को श्रुति कहते हैं। तो ये बार बार एक बात को रिपीट किया गया है यहाँ पे, इसमें कुछ खास नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। इसके बाद फिर से बताया गया कि शुरू सुनने के अर्थ में है और व्याकरण के स्त्रियक्तिन सूत्र से इक्त प्रत्यय लगने से श्रुति शब्द सिद्ध होता है। तो देखो, स्त्रियक्तिन एक शब्द है, एक सूत्र है सॉरी, तो इसमें इक्तिन लास्ट में है इक्तिन, और इसी से इत प्रत्यय होता है, बनता है, और वही हमें इत प्रत्यय शुरू में लगाना है तो बनेगा श्रुति। तो यहाँ पे ये बताया गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रंथ वगैरह बताए जाते हैं कि पंडित विष्णु शर्मा ने श्रुति के संबंध में अभिनव राग मंजरी में इस प्रकार वर्णन किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा किसने ग्रंथ लिखा है, तो ये साथ साथ में बताया जाता है। यहाँ जो मेन बात है वो यहाँ पे जो याद रखने वाली है कि 3 आवश्यक बातें हैं श्रुति के लिए। 3 आवश्यक बातें मानी गई हैं। प्रथम, ध्वनि उपयोगी हो। द्वितीय, स्पष्ट आवाज़ पहचानी जा सके, और तृतीय, ध्वनि एक दूसरे से अलग अलग पहचानी जा सके। तो ये 3 विशेषताएं हैं। उसके बाद संगीत दर्पण में पंडित दामोदर ने 22 श्रुतियों का इस प्रकार वर्णन किया है। तो इसमें देख लीजिए आप, इनके नाम देख लीजिए आप, क्योंकि आपको मैं नाम पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप इसमें खुद पढ़ लीजिए क्योंकि आपको ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें श्रुति का जो है स्वर विभाजन किस तरह से हुआ है वो हमें इसमें देखना ज़रूरी है। तो यहाँ देख लीजिए, 22 श्रुतियों के नाम नारद के मतानुसार इस तरह से हैं। तो
यहाँ हमें थोड़ा गौर करने की बात है कि कितनी श्रुतियाँ किसके अंदर हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं 7 इसमें स्वर हैं जो शुद्ध स्वर हैं, उनके अंदर कितनी कितनी श्रुतियाँ हैं वो ध्यान रखनी है। तो देखिए नारद के मतानुसार क्या है, तीव्रा, कुमुदती, मंदा और छंदोवती, और छंदोवती पे षड्ज है, यानी षड्ज की 4 श्रुतियाँ हैं। दयावंती, रंजनी, रक्तिका, तो यह रक्तिका पे ऋषभ है, यानी इसकी 3 श्रुतियाँ हैं। रौद्री और क्रोधा, क्रोधा पे गंधार है, तो यहाँ पे 2 श्रुतियाँ इसकी। वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, तो मार्जनी पे मध्यम है, इसकी भी 4 श्रुतियाँ मध्यम की। क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, ये इसकी 4 है, पंचम की भी, अलापनी भी पंचम है। मंदती, रोहिणी और रम्या, तो इसकी दैवत की 3 है, तो रम्या पे दैवत। और उग्रा व क्षोभणी, ये निषाद की है, तो ये क्षोभणी पे निषाद है। शारंगदेव ने श्रुतियों के इन्हीं नामों को उल्लेख संगीत रत्नाकर में किया है। तो देखो शारंगदेव ने भी सेम यही बताया है और नारद ने भी यही सेम बताया है। उसके बाद पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के अनुसार भी इसी प्रकार से इनका वर्णन मिलता है 22 श्रुतियों का। इसके बाद थोड़ा सा इसमें रामा माता के अनुसार है, चौथी श्रुति पर षड्ज स्वर उत्पन्न होता है, 7वीं पर ऋषभ, 9वीं पर गंधार, 13वीं पर मध्यम, 17वीं पर पंचम, 20वीं पर दैवत और 22वीं पर निषाद। इसी प्रकार और भी पंडितों ने ऐसा ही बताया है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो थोड़ा सा देखना, आपको याद रखना है 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22, ये आपको याद रखना है इसमें। तो इसके बाद फिर से श्रुतियाँ के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें जो अलग क्या है, इसमें बस इतना ही है कि श्रुति की यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, श्रुतियों के नाम दिए गए हैं और 2 तरह से श्रुतियों का स्थापन किया गया है। एक प्राचीन काल के अनुसार, फिर हो गया मध्यकाल के अनुसार और फिर आधुनिक काल के अनुसार। प्राचीन और जो मध्यकाल है उसमें श्रुतियों की जो इसमें स्थापना है वो, तो कौन कौन से स्वर पे हुई है, तो वो जो सेम है, जैसे कि 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 जो है ये सब, तो ये सेम है। कौन कौन से में, एक तो प्राचीन काल में और मध्यकाल में। लेकिन आधुनिक काल में थोड़ा इसमें श्रुतियों की स्थापना जो अलग हुई है। तो आधुनिक काल के संबंध में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में स्वरों की स्थापना जो है, ये जो श्रुतियों की स्थापना है जो, वो किन किन स्वरों के हिसाब से हुई है। तो वहीं से जो है क्वेश्चन उठता है। तो इसमें से क्वेश्चन शायद ही आए, क्योंकि इसमें केवल नाम ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपको नेक्स्ट इसी तरह से वीडियोज़ म्यूजिक फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।